नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का क्रमांक बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है हमारे सभी अन्य दर्शकों के लिए, क्योंकि आज के क्रमांक में हम ऐसे मुख्य दिवस की बात करने वाले हैं जिस दिन निश्चित ही आपको महाराज जी की अद्भुत कृपा प्राप्त हो सकती है। और साथ ही साथ जो लोग महाराज जी के सानिध्य में कोई समय खोज रहे हैं, वह सानिध्य बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो महाराज जी की अनन्य भक्त महाराज जी की खोज में बहुत से कार्य करते हैं, महाराज जी को रिझाने के लिए काफी प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत ही सरल विधि द्वारा आप महाराज जी तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। निश्चित ही महाराज जी की कृपा पात्र आप बन सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इस विधि के विषय में। इससे पूर्व आपको एक बात और पता होनी चाहिए। यदि आप यह अभ्यास कर रहे हैं तो देखिए, महाराज जी एक बात सदैव कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की कोई विशेष आडंबर की आपको आवश्यकता ही नहीं है। महाराज जी तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो भी बड़ी सरलता से आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी बहुत सरल सरल हृदय वाले, बहुत ही दयालु हृदय वाले महासंत हुए हैं। इसलिए महाराज जी अनन्य भक्तों को एक बात समझाते हैं, हमेशा सरल और सहज स्वभाव के साथ आप अपनाइए एक सरल और सहज स्वभाव को। आप इस विश्व को विजित कर सकते हैं। इतने सरल वाक्यों से महाराज जी आपको एक बात समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको कोई विशेष विधि या कुछ नहीं अपनाना, आपको तो एक सरल सा स्वभाव रखना है। बहुत ही अद्भुत आपका व्यक्तित्व अनुभव आपके साथ मैं साझा अब करती हूँ, जो भी बहुत सी लाभदायक आपके लिए होगा। आप सभी से बहुत से प्रश्न आते हैं कि जिस विधि से आप महाराज जी तक आसानी से पहुंच सकते हैं, वह विधि हम आपको बताएंगे। तो क्रमांक में आज का क्रमांक बहुत ही विशेष है। आइए जानते हैं विधि क्या है। देखिए, हर चीज को एक निश्चित सा समय होता है, निश्चित तिथि होती है। तो इसीलिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराज जी श्री हनुमान जी के महाअवतार बताए जाते हैं। तो बात आपको अवश्य ही ज्ञात होगी कि हनुमान जी के लिए बहुत ही सहज और सुनिश्चित दिवस है मंगलवार का दिन। इसीलिए यह जो विधान है, ये छोटी सी जो विधा है, मंगलवार के दिन आप अवश्य कर सकते हैं। यही कार्य व्यक्तिगत रूप से मैं आपको अनुभव साझा करती हूँ। अगर आप पूरे सप्ताह में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जो कि स्वाभाविक सी बात है, आज का आधुनिक युग हम सभी के लिए किसी न किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। थोड़ा समय का अभाव रहता है, क्योंकि जीवन में समय के साथ कदम से कदम मिलाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए अपने जीवन में पिछड़े ना जाए, इसलिए हमको एक बात का ध्यान रखना होगा। इसीलिए अगर आप पूरे सप्ताह में केवल एक दिवस दे रहे हैं, ये दिवस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यही वह दिवस है जो आपके भाग्य के सभी मार्ग खोल देगा। इस दिन आप क्या कर सकते हैं कि प्रातः काल में स्नान आदि से नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद एक कार्य आपको करना है। यदि आप अपने नजदीकी श्री हनुमान मंदिर में जा सकते हैं तो बहुत ही अद्भुत होगा। अगर यह भी नहीं कर सकते तो अपने गृह स्थान में जो हनुमान जी है, जहाँ पर आपका स्थान आपने उनका स्थान बनाया है, अर्थात जहाँ आपने हनुमान जी की स्थापना की है, छवि चित्र है, वहां आपको स्नान आदि करने के बाद एक तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। बहुत सी छोटी सी विधि मैं आपको बता रही हूँ, सरल सी विधि है। इस कार्य में दीपक को प्रज्वलित करने के बाद एक काम करें कि लाल या पीले रंग का एक आसन ले लीजिए। अगर पीले रंग का आसन नहीं है, तो जिस घर में जो भी आसन आप बैठते हैं, उस आसन पर सहज भाव से अपने मस्तिष्क को बहुत ही शांत रखना है। शांत रखने के बाद सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करनी है कि हे बजरंगबली, हे दुखों को हरने वाले महावीर, आपके सामने एक छोटी सी अर्जी में आपको रखना चाहता हूँ। ये अर्जी सिर्फ इतनी है कि हे हनुमान, हमारे आशीर्वाद हमें वरदान करें और हमें मेरे पूरे परिवार को कृत्यार्थ करें। हर कार्य में आप मुझे आशीष प्रदान करें। छोटी सी प्रार्थना आपको करनी है। आपको इसके बाद निश्चित तौर पर हनुमान चालीसा का एक पाठ तो करना ही है। आपको हृदय और आपका हृदय का आशय यह है कि आप पूरे तरह से लीन होकर केवल एक पाठ भी कर लेंगे तो एक मंगलवार पूरे सप्ताह में एक मंगलवार एक बार हनुमान चालीसा का पाठ और ये छोटी सी प्रार्थना जो मैंने आपको बताई, यही प्रार्थना आप
इस विधि में हनुमान जी महाराज जी का आराधना है। मुख्य यह मंगलवार के दिन आपको काम करना है, इसलिए इस बात को आपको यदि ध्यान रखते हैं कि श्री हनुमान चालीसा का यह संपूर्ण पाठ कर लेंगे तो उस दिन या तो उसी समय आप हनुमान जी को भोग प्रसाद लगा सकते हैं। यदि उस समय भोग प्रसाद नहीं लगा पाते तो शाम के समय जो संध्याकालीन आरती होती है आपके गृह स्थान पर या नजदीकी हनुमान जी के मंदिर में, वहां माथा टेकने के बाद उस समय भी आप एक हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर यह संभव नहीं हो पाता तो केवल और केवल आप भोज लगा दीजिए। और आपके सामर्थ्य में हो तो बस एक छोटी सी विधि करने मात्र से आप देखेंगे कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया, हर चीज एक निश्चित समय निश्चित विधि से होती है। तो यही वह पूरे सप्ताह में वह दिवस है जो कि आपके भाग्य को, आपका काम, आने वाली हर बाधाओं को, अटकनों को उस बाहर निकाल कर आएगा। और इस विधि के साथ मैं आपको बता दूं, यह जो विधि आप कर रहे हैं, इस विधि को यदि एक बार भी हृदय से कर ली जाए तो अगली बार के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। आप अपने मन में ही हनुमान जी के मंगलवार के दिवस का दर्शन करने के लिए स्वयं ही तत्पर हो जाएंगे। ये इतना आशीर्वाद मिलता है, पहले दिन से ही आपको कई गुना लाभ देखने को मिलता है। आपकी सद्बुद्धि और सद्बुद्धि के अनुरूप आपके हर कार्य में हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। निसंदेह आप इस छोटे से उपाय को करने के बाद महाराज जी का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। महाराज जी के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद घर पर काम से निकलिए, आप देखेंगे कि बहुत तीव्रता से यह उपाय आपके लिए काम करता है। बहुत सरल विधि है, किसी प्रकार की कोई बनावट, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। सिर्फ छोटा सा उपाय अगर आप कर लें तो ये छोटा सा उपाय करने से ही आपके सारे मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाले कहा जाते हैं। इसलिए जिन लोगों को जीवन में कोई भी अड़चने आ रही है, काम करने में देरी हो रही है, मेहनत करने के बाद फल नहीं मिल रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो उपाय आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत है, बहुत सटीक। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, किसी प्रकार की बीमारी से परेशान है, ये कार्य करने से आपको बहुत लाभ देखने को जीवन में निश्चित तौर पर मिलेगा। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।